पिछड़ी राज्यों में अपनी जीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस ने बीआरएस शासित तेलंगाना उससे छीन लिया है। 6 महीने पहले ही कांग्रेस ने कर्नाटक बीजेपी से छीना था। हाल में ही तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने राज्य की 119 सीटों में से 64 पर जीत हासिल की थी, जिसके साथ ही तेलंगाना में बीआरएस का लगभग 10 सालों से चला आ रहा शासन अब समाप्त हो गया है। हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में कांग्रेस नेता अनुमुला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। इस दौरान कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। राज्य की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने रेड्डी और उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। रेड्डी के अलावा 11 विधायकों को कैबिनेट में मंत्री की जगह मिली है, जिसमें मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इनके अलावा कोंडा सुरेखा, कोमाटी रेड्डी, वेंकट रेड्डी, जुपल्ली कृष्णा राव, भट्टी विक्रमार्क, उत्तम कुमार रेड्डी, पोन्नम प्रभाकर, सिताका श्रीधर बाबू, थुमल्ला नागेश्वर राव, पोंगुलेट्टी श्रीनिवास रेड्डी, दामोदर राज नरसिम्हा शामिल हैं। 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना के गठन के बाद रेवंत रेड्डी राज्य के दूसरे सीएम हैं। वहीं रेवंत ने शपथ लेने के बाद 2 फाइलों पर दस्तखत किए हैं। एक चुनाव से पहले दी गई 6 गारंटी कांग्रेस की है, दूसरी दिव्यांग महिलाओं को सरकार बनने से पहले ही संकट में फंसती दिख रही है। अभी तो पार्टी सीएम का नाम भी तय नहीं कर पाई, लेकिन विधायकों ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। वसुंधरा समर्थक आधा दर्जन से ज्यादा विधायकों के होटल में रुकने की खबर ने बीजेपी की बेचैनी बढ़ा दी है। दावा यहां तक किया जा रहा है कि 2 दर्जन से ज्यादा बीजेपी विधायक अशोक गहलोत के संपर्क में हैं और इस दावे को मजबूती किशनगंज विधायक ललित मीणा के पिता हेमराज मीणा के बयान से भी मिल रही है। हेमराज मीणा ने कहा कि वसुंधरा राजे के बेटे और सांसद दुष्यंत सिंह मेरे बेटे और झालावाड़ 12 के आधा दर्जन विधायकों को जयपुर लेकर गए थे। विधायकों को सीकर रोड पर एक रिजोर्ट में रखा गया और उन्हें जाने नहीं दिया गया। ललित ने फोन पर जब ये बात बताई तो मैंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को सूचना दी, जिसके बाद पार्टी हरकत में आई और ललित मीणा रिजोर्ट से बाहर आ पाए। बाद में ललित मीणा ने भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को पूरी जानकारी दी है और इस बाड़ेबंदी के सवालों में राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया आती दिख रही है। जिसके बाद वसुंधरा दिल्ली पहुंची, जहां उन्होंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और सफाई देते हुए कहा कि वो पार्टी के हर फैसले को स्वीकार करेंगी और अनुशासन का पालन करेंगे। लेकिन इस बीच ये भी खबर आ रही कि वसुंधरा कैंप के 2 दर्जन से ज्यादा विधायक अशोक गहलोत के संपर्क में हैं। साफ है, बीजेपी सरकार बनने से पहले ही पार्टी में बड़ी बगावत की तैयारी। में रिवाज कायम रखते हुए बीजेपी ने जीत दर्ज की है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर बीजेपी मुश्किल में है, क्योंकि वसुंधरा सीएम पद के लिए मैदान में उतर चुकी हैं, जिससे मोदी और शाह की चिंता बढ़ गई है। राजस्थान से लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। इधर मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बहुमत से जीत हासिल की है, लेकिन मौजूदा सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ इस रेस में कई और नाम शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी सीएम रेस में है। इस दौर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की दावेदारी भी मजबूत मानी जा रही है। चर्चा में कैलाश विजयवर्गीय से लेकर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का भी नाम है। ओबीसी नेता के तौर पर प्रहलाद पटेल से लेकर आदिवासी नेता फग्गन सिंह कुलस्ते का भी नाम लिया जा रहा है। हालांकि बीजेपी ने कई मौके पर दिखाया है कि वो ऐसे नामों को सामने लाती है जिसकी कहीं चर्चा भी नहीं हो रही हो। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने पीएम मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ा और जीत का श्रेय भी मोदी और मोदी की गारंटी को दी जा रही है। यहाँ रमन सिंह 2003 से लेकर 2018 तक बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे और इस बार भी चुनाव जीते हैं। हालांकि बीजेपी फिर से उन्हें मौका देगी, इस पर संशय बना हुआ है। मुख्यमंत्री पद के लिए प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का भी नाम आगे बढ़ाया जा रहा है। वो ओबीसी नेता है और ओबीसी समुदाय के साहू समाज से आते हैं। छत्तीसगढ़ में साहू समाज की आबादी करीब 12% है। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह के नाम की भी चर्चा चल रही है। वो आदिवासी समुदाय से आती हैं और इस बार बीजेपी ने उन्हें विधानसभा चुनाव लड़वाया। आदिवासी नेता लता उसेंडी का नाम भी दौड़ में बताया जा रहा है। अब सिर्फ 3 सीएम पद है, लेकिन दावेदार 2 दर्जन से ज्यादा हैं, जिससे मोदी और शाह की मुश्किल